भगवान के स्थूल रूप का चिंतन करो। किसी मंदिर में जाओ तो श्री चरणों से श्री मुख तक का चिंतन करो। उस झांकी का एक दर्शन करके हृदयंगम करो। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् यः। भगवान के स्थूल रूप का चिंतन करो। तो इस प्रकार से 4 काम सीख लेना चाहिए जिसे संसार से जाना है। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् यः। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि ये संसार कैसे बन गया। कुछ भी नहीं था इस संसार में। स्थावर जंगम अंडज उद्भिज जरायुज, एकदम पानी ही पानी, जल ही जल था। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति प्रासुनि प्रपदे रसातलम। पूरा विश्व प्रपंच ये परमात्मा के आदेश से ही बनता है। परमात्मा की इच्छा से ही पूरा विश्व प्रपंच बनता है। भगवान की जब इच्छा होती है कि एक से हम बहुत हो जाएं, तो भगवान नाना प्रकार की सृष्टि करते हैं। तो सबसे पहले ठाकुर जी ने क्या किया था? नार को प्रकट किया। नार को प्रकट किया सबसे पहले ठाकुर जी ने। नार किसे कहते हैं जानते हैं? नार माने जल, आयन माने जिसका निवास स्थान जल होता है, उसे क्या कहते हैं? नारायण। तो नारायण कहां रहते हैं? क्षीर सागर में, पानी में। शेष जी के ऊपर विराजमान रहते हैं। लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं और शेष जी छत्र लगा लेते हैं, छाया कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले ठाकुर जी ने नार को प्रकट किया और फिर ठाकुर जी जब विश्राम कर रहे थे और उनकी जब इच्छा हुई तो उनके नाभि से एक कमल प्रकट हो गया और उस कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हो गए। ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया जानते हो? जो कमल की तंतु होती है ना, कमल के डंडी को आप देखोगे तो उस डंडी में बहुत से छिद्र रहते हैं और उसको तोड़ करके देखोगे तो छिद्र दिखाई पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने उसी छिद्र में प्रवेश कर गए। अब नीचे ऊपर चक्कर लगाते रहे ब्रह्मा जी, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, कौन बताएगा। जैसे आप अनजान जगह चले जाओ और कुछ मालूम न हो तो चिंतन तो होगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, विचार तो करना पड़ेगा। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, कहां जाना है। तो उसी तंतु में प्रवेश कर गए। अब तो चक्कर लगाते रहे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, 100 वर्ष तक चक्कर लगाया नीचे ऊपर। पता नहीं चला कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो आकाशवाणी हुई। जब आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी में क्या सुनाई पड़ा? व्यंजन के 2 अक्षर सुनाई पड़े, 16वां और 21वां व्यंजन के। स्पर्शेषु यद खोडसमेक विंशम निष्किंचना नाम नृपयद्धनम विदुः। ये 2 अक्षर सुनाई पड़े व्यंजन के, ता और पा, और दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया? तप। भगवान नारायण ने कहा तप करो, अगर मुझे जानना चाहते हो तो तप करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने तप किया और जब तप किया तो भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और जब प्रसन्न हुए तो
चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और कहा कि मैं तुम्हें अति गोपनीय से गोपनीय रहस्य को सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, परम गुह्य चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया नारायण ने ब्रह्मा को। और यही चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी ने नारद जी को किया था और नारद जी ने व्यास जी को किया और व्यास जी ने 18,000 मंत्रों को लिख दिया। ये भागवत में 18,000 मंत्र नहीं थे, ये नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, फिर व्यास जी ने 18,000 मंत्रों को लिखा। अति गोपनीय। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहं यदे तच्च यो वशिष्ये तसोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। अहमेवासमेवाग्रे। इस संसार में कुछ भी नहीं था, जल ही जल था, केवल मैं था। अहमेवासमेवाग्रे। भगवान नारायण कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि केवल मैं था और जब मेरी इच्छा होती है तो नाना प्रकार की सृष्टि कर देता हूं। तो किसी को मनुष्य, किसी को पशु, किसी को पक्षी, किसी को हाथी, किसी को घोड़ा, किसी को कीड़ा मकोड़ा, चींटी मटा, ये सब भगवान नारायण के आदेश से ब्रह्मा जी नाना प्रकार की सृष्टि करते हैं। नाना प्रकार की सृष्टि, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, बताइए कितनी सुंदर कृति है ना भगवान की। कितने प्रकार के लोग, कितने जीव, कितनी सुंदर कृति है भगवान की। कई कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये भी भगवान बेकार है, ये पागल है, ये पता नहीं क्या क्या करता रहता है ना। जब तक 2-4 थप्पड़ न लगे तो समझ में नहीं आता ये भगवान कोई नहीं है, फालतू। ये पंडित लोग बकवास करते रहते हैं, कोई भगवान नहीं है।